आईपीएल में एक रूल है स्लो ओवर रेट का। अगर आपने तय समय सीमा पे आपने ओवर्स खत्म नहीं करे तो बीसीसीआई आपके ऊपर एक्शन लेता है। पहली बार गलती करते हैं तो गलती माफ करने के लिए 12 लाख रुपए यहाँ पे 12 लाख रुपए का यहाँ पे दंड लगाती है बीसीसीआई। दूसरी बार अगर आपने गलती करी तो बीसीसीआई आपसे कहेगी कि लाइए 24 लाख रुपए दीजिए, और आपके जो साथी खिलाड़ी हैं उन पे भी अच्छा खासा यहाँ पे हैवी टैक्स लगता है, क्योंकि आपने स्लो ओवर रेट करा। यहाँ पे टैक्स मतलब यहाँ पे आपका दंड। और अगर बात करें तीसरी बार में तो फिर बीसीसीआई बहुत ज़्यादा और स्ट्रिक्ट हो जाती है, और इस बार वो कहते हैं कि नहीं, ये आप इरादतन कर रहे हैं, ये आपकी आदत हो चुकी है, अब आपको यहाँ पे 30 लाख का फाइन देना होगा। और सिर्फ फाइन नहीं देना होगा, आपको एक मैच के लिए बैन किया जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि चुनाव का आखिरी चरण का प्रचार चल रहा है और एक स्टार प्रचारक पे बैन लगा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं सोचते हैं यार ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी। वैसे आईपीएल की अगर बात करें, आईपीएल में इस वक्त आखिरी चरण ही चल रहा है अगर आप देखें, और जिस टीम के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पहुंचने के, वो लड़ रही हैं आपस में। आरसीबी है, डीसी है, उसमें सीएसके है, एलएसजी है वहाँ पे। अब डीसी का मैंने नाम लिया, डीसी के जो कप्तान साहब हैं ऋषभ पंत, उन्होंने यहाँ पे तीसरी बार ये गलती करी स्लो ओवर रेट वाली, 12, 24 और उसका 30 लाख का फाइन, और एक मैच उनके ऊपर लग गया बैन। और वो मैच जो जिस पर वो बैन थे वो था आरसीबी के खिलाफ, आरसीबी वर्सेस डीसी। कल वो मुकाबला हुआ, 47 रनों से यहाँ पे आरसीबी ने वो मुकाबला अपने नाम कर लिया। और कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को कल ऋषभ पंत की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा महसूस हुई, बहुत ज़्यादा उनको लगा कि अगर ऋषभ पंत यहाँ पे होते तो हालात दूसरे हो सकते थे। और ये बात जब टॉस पे अक्षर पटेल जो कप्तान थे यहाँ पे कल के लिए, अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, जब उनसे पूछा गया कि भाई ये ऋषभ पंत का जो बैन हुआ है, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, इस पर आपकी क्या राय है और ऋषभ पंत क्या सोचते, क्योंकि पंत मैदान में नहीं थे लेकिन ग्राउंड पे थे, मैदान में टॉस के लिए नहीं आए थे लेकिन वो ग्राउंड में मौजूद थे। तो यहाँ पे साफ तौर पे पंत के बारे में बात करते हुए अक्षर पटेल ने कहा कि देखिए, पंत बहुत ज़्यादा गुस्से में है बीसीसीआई से, यहाँ पे कि जो फैसला हुआ है उससे गुस्से में, गलत फैसला यहाँ पे हुआ है उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि आखिर जो गेंदबाजों की गलती है उसकी सज़ा यहाँ पे कप्तान को क्यों मिलती है। अब सवाल ये उठता है, इसमें 2-3 पहलू हैं, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहला पहलू ये है कि भाई आखिर कप्तान को सज़ा इसलिए मिलती है क्योंकि गेंदबाजों को तो आप चला रहे ना। अगर आप गेंदबाजों को कहेंगे कि जल्दी से जल्दी ओवर करिए, फटाफट शुरू कीजिए, आप रणनीति बना के रखेंगे पहले से तैयार कि किस गेंदबाज के लिए क्या फील्ड रखनी है, क्या बल्लेबाज के खिलाफ स्ट्रैटेजी रखनी है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम्पल हमने देखा है सीएसके, रविंद्र जडेजा तो डालती की तेज गेंदबाजी है यहाँ पे, बहुत जल्दी अपना ओवर कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे तो टीम स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाती है, लगातार जल्दी जल्दी ओवर्स का एक प्रेशर है। लेकिन डीसी की अगर हम बात करें, डीसी के साथ ये दिक्कत रही है, तीसरी बार ये गलती करी और आईपीएल सीजन 17 में पहले कप्तान बन गए यहाँ पे ऋषभ पंत, जो कि बैन हो गए। अब ऋषभ पंत की जो प्रतिक्रिया है वो मैं आपको बता दूं, जो अक्षर पटेल ने कल बताया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई देखिए, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, वो थोड़ा खफा है यहाँ पर कि ये फैसला पंत के अगेंस्ट गया, क्योंकि उन्होंने अपील भी करी थी। जब ये फैसला आया था उसके बाद अपील भी करी थी ऋषभ पंत ने, और कोशिश की थी कि उनके ऊपर वो बैन ना लगे, क्योंकि यहाँ पे ऋषभ पंत को भी पता है कि ये मुकाबले जो आने वाले मुकाबले हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वो ऋषभ पंत की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं अपनी टीम के। अगर वो नहीं होंगे, कप्तान है और साथ साथ इम्पैक्ट प्लेयर कहूँगा, इम्पैक्ट प्लेयर बोला नहीं तो सब्स्टिट्यूट करके लेते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर जो असली इम्पैक्ट डालता है मैच में, जिसके होने से सामने वाली टीम भी थोड़ा डर में रहती है, माहौल रहता है वैसा, वो नहीं थे। आरसीबी पूरा चढ़ के खेली और डीसी मुकाबला हार गई और लगभग अब कंटेंशन से बाहर हुई। अभी भी कंटेंशन में है लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जो ऋषभ पंत का जो ये पक्ष निकल के आया है कि भाई कप्तान की गलती है, सवाल ये उठता है कि कप्तान की तो गलती है ही, लेकिन गेंदबाजों को भी समझना होगा, गेंदबाजों को भी ये चीज़ समझनी होगी कि थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं अपने गेंदबाजों को थोड़ा उनके प्रति स्ट्रिक्ट रहना होगा और तेज़ तर्रार तरीके से आगे बढ़ना होगा, ना तो आपके साथ दिक्कतें हो सकती हैं। और देखिए, कल के मुकाबले में सबसे ज़्यादा अगर किसी की कमी खली है तो वो यहाँ पे खली है किसकी, ऋषभ पंत की। और ऋषभ पंत का गुस्सा मुझे जायज़ लग नहीं रहा है, क्योंकि बीसीसीआई ने तो रूल बहुत पहले से बना रखा है, रूल के बारे में आपको पता भी है, लेकिन अगर आप रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आपको सज़ा तो मिलेगी, और वो सज़ा यहाँ पे ऋषभ पंत को मिली है। और ये सज़ा सिर्फ ऋषभ पंत को नहीं, ये डीसी को भी मिली है। और सिर्फ ऋषभ पंत एक लौते कप्तान नहीं है जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें हुई हैं, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, इनके ऊपर भी पैसों का जो फाइन है वो लग चुका है। लेकिन ऋषभ पंत लगातार ही गलतियां कर रहे हैं और ऋषभ पंत गलतियों से सीख नहीं रहे। आपको जो टाइम दिया गया आप उतने टाइम में खत्म कीजिए ना ओवर्स, आप खत्म नहीं कर पाते तो आपके ऊपर ये फाइन और बैन लगेंगे ही। अब वो गुस्सा ज़रूर है लेकिन उन्हें ये चीज़ अपनी सुधारनी होगी, अगर दोबारा करते हैं तो दोबारा भी बैन लगाया जा सकता है।